अपन झारखंड में हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची में जेएसएससी कार्यालय पहुंचने पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं और कुछ छात्रों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। उधर उत्तीर्ण छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां जेएसएससी कार्यालय पहुंचने पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। और ये तस्वीरें देखिए, कुछ छात्रों को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग इन छात्रों की तरफ से की जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ उत्तीर्ण छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो गया है। जो भी ग्रीवांस इन लोगों ने जेएसएससी के समक्ष रखा है, जेएसएससी ने अपने पक्ष को भी कल क्लियर किया था। बाकी भी अगर इनका कोई ग्रीवांस है तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, न्यायालय है, सीबीआई है, जैसे जांच के लिए सीआईडी जांच के लिए कहा गया है, और भी प्लेटफॉर्म है, तो उसमें अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन मेरा एक इनसे यही रिक्वेस्ट है कि शांति व्यवस्था को भंग नहीं करें, वरना पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अभी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए आज छात्र पहुंचे थे। हालांकि उनको बीच रास्ते से ही पुलिस ने खदेड़ने का काम किया है। आप देख सकते हैं जो नामकुम बाजार है, वहां पे जो छात्र थे आज पहुंचे थे जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए, उनको यहां से खदेड़ा गया। हालांकि थोड़ी बहुत इससे पहले बल प्रयोग किया गया था और छात्रों को यहां से हटाया गया। हालांकि दूसरी तरफ सीजीएल एग्जाम को देखा जाए तो इस एग्जाम के लिए जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम आज सुबह से शुरू किया गया है। और दूसरे तरफ जो छात्र थे जो इसका विरोध कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि सीजीएल एग्जाम रद्द किया जाए, इसको लेके उन्होंने आज जेएसएससी कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम रखा था। हालांकि सभी तरफ पुलिस बल की तैनाती, सुरक्षा बल जो थे उनकी तैनाती की गई थी कि जो छात्र हैं वे जेएसएससी कार्यालय तक नहीं पहुंच सके। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं अभी जो नामकुम जो बाजार है वहां जितने विरोध कर रहे थे छात्र, उनको खदेड़ा गया है। और जो पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पे मौजूद हैं और उन जो विरोध कर रहे थे जो छात्र, उनको यहाँ से खदेड़ा गया है। हालांकि पूरी चाक चौबंद व्यवस्था जेएसएससी कार्यालय के बाहर की गई थी ताकि जो विरोध कर रहे छात्र हैं वे वहां तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि इसमें सीजीएल में जो परीक्षार्थी सफल हुए थे उनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की काम भी आज से शुरू हुई है। तो देखना होगा आगे, यदि जो छात्र विरोध कर रहे थे उनकी कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा छात्रों को खदेड़ने के लिए। और कह सकते हैं जो वेरिफिकेशन का काम है जेएसएससी कार्यालय में चल रहा है। रही वजह था कि जो विरोधी छात्र थे इस एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे थे और उन्होंने इस एग्जाम को रद्द करने के लिए आज जेएसएससी कार्यालय घेराव का जो कार्यक्रम था वह भी तय किया था। अपने सहयोगी स्वासी के साथ संदीप, कशिश न्यूज रांची। और सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है और जो तस्वीरें सामने आई हैं रांची से, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया वो तस्वीरें, किस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। कुछ छात्रों को पुलिस ने डिटेन भी किया है। तो सहयोगी संदीप से जुड़ेंगे। इस बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रांची से, जहां जेएसएससी कार्यालय पहुंचने पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है और देखिए किस तरह से छात्र को पकड़कर पुलिस अपने साथ ले जा रही है। सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग इन छात्रों की तरफ से की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और बड़ी संख्या में छात्रों की यहां मौजूदगी, छात्र यहां प्रदर्शन कर रहे थे जेएसएससी कार्यालय के बाहर और सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तीर्ण छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो गया है
और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से इन छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है पुलिस की तरफ से, कुछ छात्र डिटेन भी किए गए हैं और सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग इन छात्रों की तरफ से की जा रही है। अभी क्या जानकारी संदीप? यदि आज जेएसएससी घेराव कार्यक्रम को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीजीएल का जो एग्जाम था उसको रद्द करने की मांग जो छात्र थे वो कर रहे थे। हालांकि आज सीजीएल जो एग्जाम हुए थे उसमें जो सफल अभ्यर्थी थे उनका जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होना था, इसकी शुरुआत आज सुबह से हुई थी और जिसके बाद कहीं ना कहीं कुछ छात्रों ने घेराव कार्यक्रम की जो रूपरेखा है कल भी तैयार की थी और वे जेएसएससी कार्यालय तक पहुंचना चाह रहे थे। तब पुलिस ने व्यवस्थाकारी और देखिए नामकुम की जो सदाबहार चौक के आगे जेएसएससी का कार्यालय जो सदाबहार चौक के आगे जेएसएससी का कार्यालय है और वहां तक वो छात्र पहुंच ना पाए, इसके लिए कई तरह के बैरिकेडिंग की व्यवस्था और पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी, जिसके बावजूद भी नामकुम जो बाजार है वहां तक छात्र पहुंचे थे और कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि उनको रोकने के लिए पुलिस भी किया और लाठीचार्ज के माध्यम से छात्रों को वहां से खदेड़ा गया। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो जेएसएससी में जो सफल अभ्यर्थी थे उनके जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का चल रहा था वह सुचारू रूप से चल रहा है, उसमें किसी तरह का दखल छात्रों के द्वारा नहीं किया गया है। पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे छात्र संगठन थे जिन्होंने कल ही घोषणा की थी कि वे आज जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे और उनकी एक ही मांग है कि जो सीजीएल की परीक्षा हुई थी उसे रद्द किया जाए। हालांकि छात्र यह आरोप लगा रहे थे कि जब इसका जेसीएल का एग्जाम लिया गया था सीजीएल का, उस समय कदाचार हुआ था। यही वजह था कि छात्र इसकी मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। हालांकि चाक चौबंद व्यवस्था के अनुरूप कह सकते हैं छात्रों को जेएसएससी कार्यालय तक नहीं पहुंचने दिया गया और जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम आज जेएसएससी कार्यालय में चल रहा था वो अब फिलहाल सुचारू रूप से चल रहा है। जी बिल्कुल संदीप, और ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरह से छात्र को टांग कर पुलिसकर्मी ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों हाथ दोनों पांव पकड़े पुलिसकर्मी छात्र को गाड़ी में बिठा रहे हैं। लाठीचार्ज जिस वक्त किया गया उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, तो बड़ा ही एक अजीब सा नजारा, एक अलग सी तस्वीरें देखने को मिली इस लाठीचार्ज के दौरान। जी यदि इस विरोध को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसकी घोषणा छात्रों ने कल ही कर दी थी और यही वजह था कि जेएसएससी कार्यालय के आसपास जो 144 धारा होती है पुलिस के द्वारा लगाई गई थी, वहां पे किसी तरह से आप प्रदर्शन या धरना नहीं दे सकते थे या जिला प्रशासन ने कल ही साफ कर दिया था। पर एनएच होने के कारण जो छात्र थे सड़कों पर उतरे थे और विधि व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और जो छात्र सड़कों पे आके विरोध कर रहे थे उनको वहां से हटाने की कोशिश की गई, जिसमें पुलिस को थोड़ा बहुत बल प्रयोग भी करना पड़ा। हालांकि उसके बाद से वहां से छात्रों को खदेड़ा गया और जो जेएसएससी कार्यालय तक जितने भी रास्ते पहुंचते हैं उन रास्तों को कल बैरिकेडिंग के माध्यम से प्रशासन की तरफ से सील किया गया था ताकि वे छात्र वहां तक ना पहुंच पाए। फिर भी कई ऐसे 200 के करीब छात्र थे जो नामकुम बाजार तक पहुंचे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और यही वजह था कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और छात्रों को वहां से खदेड़ना पड़ा। जी बिल्कुल संदीप, ऐसे में सवाल ये है कि अब आगे क्या कदम उठाएंगे छात्र, क्योंकि सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग इन छात्रों की तरफ से लगातार की जा रही है। यही वजह रही कि आज प्रदर्शन हुआ, इसके बाद लाठीचार्ज हुआ, लेकिन आगे क्या होगा? यदि आगे की रूपरेखा की बात करें तो कहीं ना कहीं कई जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां या फिर सरकार में शामिल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, उनका साफ तौर पे कहना है कि सांकेतिक रूप से लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि सरकार छात्रों के लिए कहीं ना कहीं सजग है और उनके लिए विचार कर रही है। छात्र यदि कदाचार का आरोप लगा रहे हैं तो उनको प्रमाण भी देना चाहिए, ऐसा कहना कांग्रेस का है। और उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार इसमें सीआईडी जांच करने की पहले ही बात कही है, तो छात्रों को उग्र नहीं होना चाहिए। जब सरकार सीआईडी जांच करने के लिए इसमें तैयार है तो छात्रों को इसमें उग्र नहीं होना चाहिए था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।